हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वह सीडीपी का यानी सीडीपी का जो है हमारा 8वां क्लास है, जिसमें हम 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। यानी शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों के, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख ध्यान स्कूल की दिनचर्या का होता है। प्रमुख ध्यान स्कूल की गतिविधियों का होता है। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़े हो जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा समूह की अनुरूपता का, यानी फोर्थ आंसर हो जाएगा, जो सबसे बेटर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। इसका संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक परिचालन। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा पहला, संवेदी गामक। पहला ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। यानी इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। पहला 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, 18 से 24, 18 से 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धिलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, वीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा स्टर्न के द्वारा, स्टर्न के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मक की अवधारणा से संबंधित माना जाता है द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसारी चिंतन, अपसारी। जैसे मान लीजिए अपसारी जो होता है, अपसारी मतलब एक क्वेश्चन का हमारा कई सारा उत्तर होता है,
अपसारी। और अभिसारी जो होगा, अभिसारी होगा जैसे एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। मतलब अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा, अपसारी है, मतलब सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है, तो इसका होगा अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि संबंधी, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, विभक्ति विषयक। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला, ध्वनि संबंधी, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं संस्कृति प्रभावित, भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषाई उद्धृति। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, भाषा निर्धारित, भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है। इसका जो आंसर होगा वह कहीं न कहीं अनुमान लगा रहा है, यानी अनुमानी विधि का। क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। मतलब दिव्या जो है वह अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा 12, मैंने इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा 12 नंबर का तीसरा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, यानी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एवं आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, लैंगिकता एवं अंतर्ज्ञानी अवतरण है, यानी तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयी प्रणालियों डैश के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायक करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षा में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। इसका जो आंसर होगा सबसे बेस्ट जो होगा वह हो जाएगा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, यानी दूसरा ऑप्शन जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व व श्रेणीकरण, विश्व बंधुता। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा, समता एवं समान अवसर। मतलब किसी को जैसे कोई ज़रूरत हो, ज़रूरत के अनुसार फिर समता हो जाएगा और समान के अनुसार पर समान अवसर हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। 1992, 1995, 1999, 2016। तो हमारा जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो है वह 2016 में लागू किया गया है, 2016 में। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, यानी तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिकता संरचना, यानी चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधित करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। केंद्रीयकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, संज्ञान बोध। क्वेश्चन नंबर 22,
जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। इसका जो आंसर होगा, जो सबसे बेस्ट होगा आंसर, वह हो जाएगा मूर्त सोच। हमारे मूर्त सोच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों को विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा विभेदी अनुदेशन, यानी डिफरेंशिएटिव इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। अधिग्रहण, अभिप्रेरणा, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, स्वतंत्र। स्वतंत्र। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारा प्रतिरूपण कर रहा है, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मैना और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों समस्या का विश्लेषण करते हैं। यानी मैना और जैनिस के अनुसार, मैना और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चों का समस्या विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सतर्क। सतर्क। क्वेश्चन नंबर 28, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी तार्किक। एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, यानी तार्किक। तार्किक मतलब क्रिएटिविटी जो हमारा होता है, क्या होता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो हमारा होगा वही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं,
उसे डैश कहा जाता है। मतलब जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, मतलब स्वयं ही आनंद लेते हैं, हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा दूसरा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, यानी उपभोक्ता प्रकार का कार्य। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्टवा क्वेश्चन हमारा है, अंतिम क्वेश्चन। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। तो इसका जो आंसर होगा हमारा, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वह हो जाएगा कहीं ना कहीं गतिबोधक। क्या हो जाएगा? गतिबोधक। तो अगर आपका इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए, इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक वाला चैनल, सुपर एडवांस स्टडी, क्या लिखोगे आप? सुपर एडवांस स्टडी, सुपर एडवांस स्टडी। अगर आप उस पर लिखोगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वहाँ पे सुपर एडवांस स्टडी नाम से एक चैनल मिलेगा। वहाँ पे आप जाइएगा फाइल में, जो कि तो फाइल में जब आप जाएंगे तो वहाँ उसमें CDP का उसमें नाम लिखा है 2011, 2012, मतलब जब अब तक ले जितना क्वेश्चन मतलब हुआ है उतने का आपको PDF वहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जो कि आप इस क्लास को देखने के बाद रिवीजन के लिए पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। और YouTube पे जो हमारा चैनल है सुपर एडवांस स्टडी, उसको जो है सब्सक्राइब करिएगा और उसे फॉलो करिएगा अच्छे से, कि चैनल जो है आगे बढ़ सके। वो फेसबुक पेज जो है, इसमें शॉर्ट वीडियो जैसे अपलोड होता है, जैसे मान लीजिए शॉर्ट वीडियो हुआ, या फिर फोटो में जो है जो मेन टॉपिक का मतलब की हुआ आंसर की जैसे, या फिर कह सकते हैं कि जैसे उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, तो ये सब अपलोड होता है। इंस्टाग्राम यानी 1 मिनट में जो है बेस्ट जानकारी, जैसे मान लीजिए कोई थ्योरी का हुआ तो उसमें जानकारी प्राप्त होता है। तो इसका भी सुपर एडवांस स्टडी नाम से है। इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, यूट्यूब भी, उसके बाद टेलीग्राम भी। तो सभी को फॉलो करिएगा। क्लास को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।